ओके, सो कुछ दिन पहले तनिष्क ज्वेलर्स का एक नया ऐड आया। उस ऐड में ये दिखाया गया कि एक मुस्लिम परिवार की बहू जो एक हिंदू लड़की है उसका गोद भराई की रस्म की जा रही है और बहू पूछती है कि ये तो आपके परिवार में नहीं होता है, और वो बोलती है कि बेटियों को खुश रखने तो हर परिवार की रस्म है। ऐसा कुछ कंक्लूजन है। इस ऐड को मेजर बैकलैश झेलना पड़ा और उसके बाद में तनिष्क ने इस ऐड को पुल डाउन किया। ओके, ये रियलिटी है इस स्टोरी की। अब इसके बैक स्टोरी पे जाते हैं। लोग किसी भी तरह की वॉइस रेस करने को, किसी भी तरह की वॉइस रेस करने को डायलॉग नहीं क्रिएट करते हैं। लोग उसमें ये बोल देते हैं कि बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग द इंटेंट, बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग द एड कंटेंट, यू कैनॉट इवन क्वेश्चन, यू कैनॉट इवन प्रोटेस्ट। देखो, एक्टिविज्म करना बहुत पुरानी आदत रहा है ब्रांड्स के लिए, एंड बीइंग फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग सेक्टर आई अंडरस्टैंड, लाइक समटाइम ब्रांड गोज अ लिटिल फर्दर अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। इस कन्वे करने में और इस एक्टिविज्म में एक बहुत मेजर इशू है जिसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। लोगों को लग रहा है कि जो इसके अगेंस्ट जो वॉइस रेज हो रही है वो एंटी इस्लामिक है। मतलब आप एक डायलॉग को अकर भी नहीं होने दे रहे और आपने फटाफट ये डिक्टेट कर दिया कि जो भी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट विंग हैं या फिर भक्त हैं। ठीक है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी रियलिटी पे अपन बात करते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हिसाब से एक जजमेंट पास किया, रीइटरेट किया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अ मैरिज बिटवीन अ हिंदू वुमेन एंड अ मुस्लिम गाय इज वॉइड, नल एंड इनवैलिड। और इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह करती है तो वह गैर कानूनी है और उसको किसी भी तरह का कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता। कमाल की बात यह है कि भारत जैसे देश में शरिया कानून के तहत, मतलब उन्होंने जो उसका कंटेक्स्ट लिया वो इस्लामिक बुक ऑफ रिलीजन से लिया गया कि अ बिलीवर, कोट करूंगा मैं यहाँ पे, अ बिलीवर शुड नॉट गेट मैरिड टू एन आइडल वर्शिपर और फायर वर्शिपर। ये लिखा हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। पहला इशू। दूसरा इशू, अगर वो शादी होती भी है तो द गर्ल डजंट हैव एनी राइट टू इनहेरिट द मुस्लिम हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि अगर कोई हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से विवाह करती है तो पहला, वो विवाह गैरकानूनी है, उसको कोई कानूनी दर्जा नहीं है, सामाजिक दर्जा नहीं है। दूसरा, उसका, उस लड़की का अपने ही हस्बैंड की किसी भी तरह की संपत्ति पे अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये दो इशू हैं। तीसरा इशू ये है कि एक हफ्ते से 10 दिन में 3 ऐसे केसेस आए हैं, एक कर्नाटक से, एक दिल्ली से और एक यूपी से। दिल्ली के केस में 18 साल के एक लड़के को जान से मार दिया गया क्योंकि लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी, लड़की के भाइयों ने उसको जान से मार दिया। कर्नाटका के केस में ये हुआ कि लड़का हिंदू था, लड़की मुस्लिम थी, लड़की के भाइयों ने उसे बुलाया बात करने के लिए और उसे जान से मार दिया। तीसरा केस है लखनऊ का, जहाँ पे एक हिंदू लड़की जिसको शादी के बाद में धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसके बाद में उसे टॉर्चर किया गया और उसने आत्मदाह कर लिया और परसों उसकी मौत हो गई। एक और इशू है, चौथा इशू है जिसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसमें यह है कि एक हिंदू लड़की का गला काटकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने शादी के बाद में अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। ना यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम एंटी और सपोर्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात ये हो रही है कि मेजॉरिटी हिंदूज फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, कि मतलब जो कानून है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और एक स्पेशल प्रिविलेज बनाया गया है जिसमें एक हिंदू लड़की एक इस्लामिक फैमिली में जाती है तो उसको ना तो पैतृक संपत्ति का अधिकार है उस परिवार में, ना उसकी शादी को कानूनी मान्यता है। तो इन समरी में ये कहना चाहूँगा कि तनिष्क
जो सेम गहने वहाँ पे प्रमोट कर रहा है, अगर कोई हिंदू लड़की वही गहने लेकर एक इस्लामिक परिवार में जाती है तो कानूनी तौर पे उन गहनों पर भी उसका अधिकार नहीं है। नाउ ये व्यू शेयर करने के लिए लोग मुझे बोल सकते हैं कि यार तुम तो पीसफुल नहीं हो, तुम्हारे में तो व्यू ख़राब है। मैं सिर्फ अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ फैक्ट्स के साथ में। अगर कोई मेरा दोस्त आके बोलता है कि यार तुमने ये गलत बात बोली, दे कैन, मतलब आई एम ओपन फॉर डायलॉग, बट ये रियलिटी है एज़ पर द लॉ, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। ये इस देश की विडंबना है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय भी एक किस तरह के कानून बना के किस तरह की वैलिडिटी दे रहा है उनको। तो ये तनिष्क ऐड के विरुद्ध जो चल रहा है उसकी सच्चाई है। ये सच्चाई को और शेयर करें जिससे लोगों को पता चले कि ना ब्रांड के खिलाफ है, ना धर्म के खिलाफ है, ना लोगों के खिलाफ है, ना यूनिटी के खिलाफ है। जो विरोध जो हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है कि कानून के तहत एक हिंदू लड़की को एक इस्लामिक फैमिली में अगर वो जाती है तो कानूनी तौर पे उसको कितना गलत ट्रीटमेंट उसके साथ में, कितना गलत व्यवहार उसके साथ में किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि हर परिवार ये करता होगा, मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, मगर एक जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लोग हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, छोटे गांव कस्बों में, वहाँ तक ये सच्चाई पहुँचनी चाहिए और एक ओपन डायलॉग होना चाहिए कि क्यों इस तरह का प्रिविलेज लॉ बनाया जा रहा है और सस्टेन किया जा रहा है। ये एक रियल फेमिनिस्ट टॉक हो सकती है कि एक महिला को शादी के बाद में उसको अपना फेथ छोड़ना पड़ता है अपनी शादी के लीगैलिटी के लिए और प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए। ये रियल सच्चाई है तनिष्क ऐड के विरोध की। शेयर कीजिए और कोई भी सवाल हो तो आई एम मोस्ट वेलकम, आई एम हियर ओनली। थैंक यू।